रेडी स्टार्ट। बैकुंठ एकादशी के उपलक्ष्य में हर साल तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ने के बावजूद इस विश्व प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में भगदड़ दुर्लभ रही है। हालांकि 8 जनवरी की दुखद घटना धार्मिक तीर्थ स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत पर जोर देती है। बीते 27 दिसंबर 2024 को इसी दैनिक ने अपने एक संपादकीय में कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत में धार्मिक भगदड़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 1996 से 2022 के बीच देश भर में धार्मिक आयोजनों में होने वाली भगदड़ में 3000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा बड़े पैमाने पर ऐसे समारोहों के आयोजन और प्रबंधन के तौर तरीकों में प्रणालीगत बदलाव की ज़रूरत को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। तिरुपति भगदड़, जिसके परिणाम स्वरूप 6 भक्तों की मौत हो गई और 40 से ज़्यादा अन्य लोग घायल हो गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) और आंध्र प्रदेश सरकार की व्यापक व्यवस्था के बावजूद हुई। इस 10 दिवसीय बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए एक सुविचारित व विकेंद्रित टोकन वितरण की रणनीति और 3000 से अधिक पुलिस कर्मियों व अन्य कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की तैनाती जैसी एक व्यापक भीड़ नियंत्रण तंत्र स्थापित की गई थी। बहरहाल ऐसा जान पड़ता है कि शहर के एक स्थान पर स्थित टोकन वितरण केंद्र पर भक्तों की भीड़ को संभालने के क्रम में हुई संवाद की गफलत के वजह से अराजकता और दहशत फैल गई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जिस जांच की घोषणा की है उससे इस बात पर अधिक प्रकाश पड़ेगा कि चूक कहाँ हुई। यह त्रासदी हैदराबाद में एक और भगदड़ जैसी स्थिति के कुछ ही सप्ताह बाद सामने आई। भले ही TTD वर्षों से संचालन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सराहनीय प्रयास, ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली और चरम अवधि के दौरान अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर रहा है, लेकिन ऐसे आयोजनों के दौरान इंसानी व्यवहार का पैमाना और उसकी स्वतः स्फूर्तता नई रचनात्मक उपायों की मांग करती है। इस किस्म के एक विकल्प के रूप में बार बार आने वाले आगंतुकों की बरकस कभी तिरुपति नहीं गए तीर्थयात्रियों की तरजीह दी जा सकती है, ताकि एक अपेक्षाकृत अधिक न्यायसंगत दर्शन सुनिश्चित हो सके। VIP दर्शनों पर भी पुनर्विचार की ज़रूरत है। एक मजबूत डेटाबेस एवं रोस्टर प्रणाली भक्तों के प्रवाह को विनियमित करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा तिरुमाला की पहाड़ियों पर पारिस्थितिकी प्रभाव पर विचार करने की ज़रूरत है। तिरुमाला की पहाड़ियाँ शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा हैं। वनों की कटाई, शहरीकरण और भारी संख्या में लोगों की आवाजाही के कारण बढ़ता
मानव जनित दबाव इसकी जैव विविधता के लिए एक अहम खतरा है। प्रकृति के संरक्षण की अनिवार्यता के साथ साथ ईश्वर से जुड़ने की मानवीय जरूरत को संतुलित करने के लिए नवीन और टिकाऊ नजरिए की दरकार है। इनमें हर दिन तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करना, आभासी वर्चुअल दर्शन के अनुभवों को प्रोत्साहित करना और सख्त संरक्षण नीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है। सुरक्षा, सुलभता और पारिस्थितिकी संरक्षण को प्राथमिकता देने वाला एक ढांचा बनाने के लिए धार्मिक व सरकारी अधिकारियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और जनता के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास जरूरी है।